अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई अदनान मुस्तफ़ा। और आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.1 हमने क्लियर कर दिया लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आज हम आगे वाले टॉपिक्स जो भी हैं चैप्टर 1 के वो क्लियर करेंगे। चैप्टर 1 बिल्कुल आसान है। अगर आप रोज़ जो है ना अपने टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे इस लेक्चर से तो आप बिल्कुल आसानी से चैप्टर 1 समझ सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है फाइनाइट सेट। भाई फाइनाइट सेट क्या है? अ सेट विच हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाई ये बोल रहा है कि फाइनाइट सेट वो सेट है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। मीन्स जो वो सेट जिसमें हम नंबर्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो काउंट कर सके। वो कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक सेट है जी, ये एक सेट है। इसके जो एलिमेंट्स हैं ना, इस ये हम एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं? वन, एक, दो, तीन। तीन एलिमेंट्स हैं। ये हम गिन सकते हैं ना भाई। भाई ये तीन एलिमेंट्स हैं, हम गिन सकते हैं। मीन्स ये हो गया लिमिटेड नंबर। लिमिटेड मीन्स हम गिन सकते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं भाई फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो हम गिन सकें, वो सेट जो हम जिसके एलिमेंट्स हम गिन सकें, दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। ये हमने एक एग्जांपल दिया हमने आपको। यहाँ पे इसके तीन मेंबर्स हैं, मीन्स इट इज़ फाइनाइट सेट। चलिए जी एक और एग्जांपल उठाते हैं। बी इज़ इक्वल टू, ये 1, 2, 3, ये डॉटेड आ गए भाई। मैंने बोला था कि डॉटेड मीन्स आगे वाले नंबर आते हैं इसमें। तो ठीक है जी, 1 काउंट कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, ये तो काउंट कर सकते हैं। लेकिन आगे इसके डॉट लगे हुए हैं, मीन्स ये चलता जा रहा है और इसका एंड पॉइंट भी नहीं है। हमने इससे पहले लगाया था 70, ठीक है, मीन्स ये 70 तक नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये डॉटेड लगे हुए हैं, मीन्स ये इनफिनाइट, हमें पता ही नहीं कि यह कहाँ तक जाएगा। वन से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा तो इसका एंड पॉइंट नहीं है, मीन्स ये चलता ही जा रहा है। तो इसमें ऐसे भी नंबर आएंगे जो अब तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, तो ये मीन्स ये फाइनाइट सेट नहीं है। फाइनाइट सेट वो है जो हम जो एलिमेंट्स हैं ना वो हम काउंट कर सकें। तो ये फाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट नहीं है। चले जी अब आगे चलते हैं। इनफिनाइट सेट आ गया हमारा। इनफिनाइट सेट इसमें क्या है जी? अ सेट विच इज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाई ये वो सेट है जिसमें जो भी सेट होगा ना उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो हम काउंट न कर सकें। पहले क्या था? फाइनाइट सेट वो था जो हम लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स हम काउंट कर सकें। इनफिनाइट वो सेट है भाई जो हम काउंट ना कर सके एलिमेंट्स से। दोनों एक दूसरे के उपतर हैं। चलिए जी एक एग्जांपल करते हैं। चलिए जी एक और एग्जांपल करते हैं। क्यू इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, अप टू सो ऑन। भाई ये डाटेड, ये चलता जा रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ है लेकिन ये चलता जा रहा है। भाई इसके हम काउंट कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर आएंगे, वो नंबर भी आएंगे जो हमने आज तक देखे भी नहीं है, जो डिस्कवर भी नहीं हुए। तो इट मीन्स इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ कॉल्ड इनफिनाइट सेट। सेट क्यू इज़ कॉल्ड इनफिनाइट सेट, ठीक है। एक और एग्जांपल उठाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स। भाई सेट ऑफ होल नंबर्स वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2। जो भी ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो सेट होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3 अप टू डॉटेड अप टू सो ऑन। भाई होल नंबर्स ज़ीरो से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन इसका एंड पॉइंट है ही नहीं, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे रुकेगा। पता नहीं वो नंबर डिस्कवर्ड हुआ भी या नहीं हुआ, उसका भी नहीं पता हमें। तो जिसका एंड पॉइंट ना हो वो इन्फिनाइट सेट है, जिसका एंड पॉइंट हो वो फाइनाइट सेट है। तो ये एक हमारा इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। आइए जी एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, वहाँ पे आपको मज़ीद समझ जाता हूँ मैं। पहला जो क्वेश्चन था उसमें वो भाई सेट का पूछ रहा था, वो आपका असाइनमेंट है, मैंने पढ़ाया हुआ है। आप रीज़न बता दें वहाँ पे भाई क्यों सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। चलिए जी यहाँ पे कुछ एग्जांपल करते हैं। ये एक सेट है, ए इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू 50। भाई यहाँ देखें डाटेड लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पे एंड पॉइंट इसका मौजूद है। इसके आखिर में एक नंबर लगा हुआ है 50, मीन्स 0 से लेकर 50 के बीच में जो भी नंबर है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब बताएं कि ये फाइनाइट सेट है या इनफिनाइट। भाई ये फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट है? डाटेड लगे हुए हैं लेकिन इसका एंड पॉइंट मौजूद है, 0 से स्टार्ट होगा, ये 50 पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये फाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल उठाते हैं भाई। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। भाई जो आसमान में तारे होते हैं वो आप गिन सकेंगे? आज तक वो इंसान बताए जिसने गिने हो। जो आसमान में तारे होते हैं वो हम नहीं गिन सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे इनफिनाइट सेट, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ ख़त्म होते हैं। तो इसीलिए ये जो सेट होगा ना ये इनफिनाइट सेट होगा।
एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2 का, सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन सिंध। भाई आदमशुमारी होती है ना, काउंट 3 करोड़ 4 करोड़ लोग होते हैं, वो काउंट कर लेते हैं, स्कूल तो कोई मसला ही नहीं है, तो इसीलिए दिट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो ये एक्सरसाइज 1.2 थी, जिसमें हमने फाइनाइट और इनफिनाइट टॉपिक के क्वेश्चंस किए। बाकी जो भी रहते हैं वो आपका असाइनमेंट है, आप खुद कर लें। एक और टॉपिक करते हैं इसके साथ, वो है जी एम्पिटी ऑब्लिक वाइड ऑब्लिक नल सेट। भाई ये तीनों जो भी है वो सेम ही है। एम्पिटी मीन्स खाली, आपको पता है भाई इसकी वर्ड मीनिंग एम्पिटी की, वो मीन्स खाली, वर्ड उसकी मीन्स भी खाली, नल मीन्स कुछ भी नहीं। सेट, एम्प्टी सेट कहा जाता है, वाइड सेट भी कहा जाता है और नल सेट भी कहा जाता है। ये क्या है भाई, अ सेट विच इज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। वो सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, वो सेट जो ब्रैकेट के अंदर कोई भी मेंबर ना हो, उसको हम बोलते हैं भाई नल सेट। चलिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले इट इज़ जनरेटेड बाय फाइव। भाई इसकी जो एम्प्टी वाइड नल सेट की जो सिंबल है वो ये है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, या फिर दो कर्ली ब्रैकेट लगा लें, ये भी इसकी सिंबल है, मीन्स ये एम्प्टी सेट है। इन दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलें जी एक एग्जांपल उठाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ वहाँ पे। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन। भाई ये एम्प्टी सेट है, क्यों? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट ही वन से होते हैं, लेस देन वन होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर जो भी होते हैं वो जो स्टार्ट होते हैं वो वन से आगे होते हैं, आगे वन से नीचे नहीं होते, दिट सो इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसके अलावा एक और एग्जांपल उठाते हैं, सेट ऑफ स्क्वायर्स विद 5 साइड्स। भाई आज तक आप लोगों ने कोई ऐसा स्क्वायर देखा है जिसके 5 साइड हो? ट्राइंगल तो बिल्कुल होता है, स्क्वायर मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो देखा हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये एम्प्टी सेट है कि 5 साइड वाला स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट है। चले जी एक्सरसाइज में इसको मज़ीद समझते हैं। भाई एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें मिला हुआ है भाई सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 6। भाई 4 और 6 के बीच में जो भी इवन नंबर्स हैं ना वो लिखें। भाई इवन नंबर्स तो बीच में है ही नहीं, 4 के बाद 5 है जो ऑड है, इवन नहीं है वो, उसके बाद 6 ये खुद है। ये बोला है कि इस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में तो 5 आता है, वो तो क्या है, ऑड नंबर है, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है। इसका आंसर क्या होगा, नल सेट मीन्स एम्प्टी। उसके बाद एक और है सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के आगे कोई वर्ड है क्या? कोई भी नहीं है, जेड पर ख़त्म होते हैं, ये भी एम्प्टी सेट है। वाइड सेट मीन्स एम्प्टी सेट, ठीक है। और टॉपिक करते हैं हम। इसके बाद है सिंगलिटन सेट। अब इस लव से ही भाई यहाँ पे इसका मतलब ले रहा है कि भाई सिंगल, भाई वो सेट है जिसका एलिमेंट एक हो, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज सिंगलिटन सेट। वो सेट है जिसका एक एलिमेंट हो, इट इज़ कॉल्ड सिंगलिटन सेट। देखिए यहाँ पे ये एल इज इक्वल टू, अब दो ये ब्रैकेट और इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है ना, तो इट इज़ कॉल्ड एज सिंगलिटन सेट। उसके बाद ई इज़ इक्वल टू, ये एक सेट है, ई इज़ इक्वल टू दिस सेट। उसके बाद ये अंदर भाई ये आपने अब आप समझ रहे हो कि भाई ये तो एम्प्टी सेट की निशानी है। भाई निशानी बिल्कुल है, लेकिन इसमें जो लगा हुआ है ना ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आ गया, मीन्स ये सिंगली ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट, सिंगली ट्रांसलेट के बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल से ही पता चला कि भाई बराबर। अब जैसे टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव ऑल सेम एलिमेंट्स। दो सेट जो भी होंगे उसके एलिमेंट्स जो होंगे ना वो बराबर होंगे, सेम होंगे, तो इट इज़ कॉल्ड इक्वल सेट। जैसे यहाँ पर इसकी जो सिंबल है, सिंबल ऑफ इक्वल सेट इज़, इसकी जो सिंबल की निशानी है ना इक्वल सेट की, वो ये है। अब जैसे एग्जांपल में समझते हैं, ए इज़ इक्वल टू दिस सेट एंड बी इज़ इक्वल टू दिस सेट। अब यहाँ पर क्या है कि ए जो सेट मिला हुआ है ए कामा बी, और बी जो सेट मिला हुआ है बी कामा ए, ये दो सेट मिले हैं। अब बताएं कि ये बराबर है कि नहीं है। भाई यहाँ सेट ए है ए कामा बी और सेट बी है बी कामा ए। भाई एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है। अब ऑर्डर इधर उधर है उसका कोई मतलब इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी बी है, तो ये कि क्या कहलाएगा, ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू ए। इन दो सेट के बीच में इसका सिंबल लगा लेंगे इक्वल का, ठीक है जी। तो ये इक्वल सेट था, ये दोनों बराबर है आपस में। इसकी एक्सरसाइज 1.2 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इक्वल सेट्स के हवाले से थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। अब यहाँ पर
जो क्वेश्चन सवाल नंबर 1 है वो पी कामा ए कामा टी, ठीक है। एक सेट ये है, एक सेट ये है, टी कामा ए कामा पी। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये इक्वल सेट है कि नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कि भाई इक्वल सेट है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसके एलिमेंट है पी कामा ए कामा टी और उसके बाद है टी कामा ए कामा पी। अब एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। उसके बाद यहाँ पर टी है तो इसके बाद यहाँ पर भी टी है, तो ये इक्वल सेट कहलाएगा। एक और सवाल यहाँ पर ये है के कामा आई कामा टी कामा ई। यहाँ पर दूसरा सेट है बी कामा आई कामा टी कामा ई। अब ये हमसे पूछ रहा है कि भाई इक्वल है कि नहीं है। देखिए भाई एलिमेंट्स अगर सेम है तो इक्वल ही होगा। यहाँ पर के है लेकिन यहाँ पर बी है, यहाँ पर ही चेंज हो गया तो ये नॉट है इक्वल सेट हो गया। उसके बाद इसको हम जो सिंपल में लिखेंगे, इन दो सेट के बीच में हम सिंपल लगाएंगे इक्वल का। अगर इक्वल नहीं होगा तो उसको हम बीच में बस क्रॉस कर देंगे तो ये नॉट है इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एक और टॉपिक है हमारा, वो है इक्विवेलेंट सेट। भाई इसमें क्या है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल सेट में क्या था, सिर्फ एलिमेंट्स सेम थे, लेकिन यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स सेम हो या ना हो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो तादाद है वो बराबर हो। अब जैसे यहाँ पर एक और हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल सेट्स। ये एक पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से। यहाँ पर हमने एक सेट उठाया ए इज इक्वल टू 1, 2 और दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू ए कामा बी। अब यहाँ पर लिमिट्स चेंज है, देखिए यहाँ पर 1, 2 और ए कामा बी है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स का नहीं कह रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे तादाद कितना है। यहाँ पर भी 2 है तादाद, इस सेट का भी तादाद 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो सिंबल है ये है, आजकल ये यूज़ हो रहा है, लेकिन क्लास 6 में जो इसके सिंबल है वो ये ही है। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ए इक्वलेंट टू बी और ए इक्वलेंट टू बी दोनों सिंपल्स हम यूज़ कर सकते हैं। चलें ये एक और एग्जांपल उठाते हैं, एल इज इक्वल टू 1, 2, एफ इज इक्वल टू 2, 1। अब यहाँ पर जो सारा था ये इक्विवेलेंट सेट था, लेकिन इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के हवाले से। भाई ये बोला है कि ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्वल है, देखिए भाई इक्वल में हमने क्या पढ़ा था, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो लाजिम है इक्वल सेट के लिए। अब यहाँ पर 1, 2 है, यहाँ पर 2, 1 है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। यही पॉइंट ये बोल रहा है कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। भाई ये इक्वल सेट तो है लेकिन इक्विवेलेंट भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी तादाद भी दो दो है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स है, तो ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। तो इसीलिए ये बोला है कि ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल सेट्स। अब जो इक्वल सेट होगा ना वो इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल सेट नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पर ये एक सेट मतलब हमें एक ए इज इक्वल टू 1, 2, बी इज इक्वल टू ए बी। भाई ये इक्वल सेट हो सकता है। देखिए आप इक्वल में हमें क्या पढ़ा था भाई, सेम एलिमेंट्स हो, यहाँ पर 1, 2 है लेकिन यहाँ पर तो ए कामा बी है, तो ये नॉट इक्वल है, लेकिन इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए बोला है कि भाई सारे जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं ना वो इक्वल सेट नहीं हो सकते, लेकिन इक्वल सेट जो है वो सारे इक्विवेलेंट हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से, इसको आप समझिएगा। चलिए जी एक्सरसाइज में मज़ीद समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले इसको जो डिनोट करेंगे हम इस सेट को, इसको हम इक्विवेलेंट से यहाँ पे बीच में इसका सिंबल लगा देंगे, ए इक्विवेलेंट टू बी एंड ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि भाई ये इक्वल भी है, दोनों सेट इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। ये था हमारा इक्विवेलेंट सेट, लेकिन ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, इसको ज़रूर समझिएगा। चलिए एक्सरसाइज में मज़ीद समझाता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा वो इसी हवाले से है, इक्विवेलेंट सेट के हवाले से। इसमें से पहला सवाल हमने उठाया एम, ये दो सेट पेयर के दो सेट मिले हैं हमें, MIL, और दूसरा सेट है NILE। अब इक्विवेलेंट सेट में हमें क्या देखना है, सिर्फ तादाद देखना है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4,
इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और इस सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, इसे हम इक्विवेलेंट कहेंगे। दूसरा सवाल ये है 1, 2, 3 और दूसरा एक और सेट है 2, 1, 3। अब तादाद देखें, इसमें भी 3 है एलिमेंट्स और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। अब देखें यहाँ पर एक और एग्जांपल उठाते हैं सवाल। अब तादाद देखें यहाँ पर 6, 6, 6, 6, 6, 4 टाइम्स 6, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं और 1, 2, 3 यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। अब तादाद बराबर नहीं है ना, यहाँ 4 एलिमेंट्स है, यहाँ 3 एलिमेंट्स है, तो इसे बोलेंगे नॉट इक्विवेलेंट सेट। अब नॉट इक्विवेलेंट सेट की जो सिंबल है वो ये है, हम यहाँ पर बीच में, अब ये तो सिंबल था इक्विवेलेंट का, लेकिन अगर दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं है तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट के बीच में क्रॉस कर देंगे, इट मीन्स ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट नहीं है।